पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूबी जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूबी जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, प्रभु जी थारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ राधा रानी, नहीं तो डूबी जाएंगे, नहीं तो डूबी जाएंगे। भक्तों, प्रभु की महान कृपा के साथ हमें रामायण जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। जब जीना जरूरी है तो उसके साथ साथ भक्तों मरना भी जरूरी है। रामायण में भगवान श्री राम जी ने स्वयं अवतार लेकर सभी को जीने की प्रेरणा दी। किस प्रकार से मनुष्य को जीना चाहिए और किस प्रकार से मर्यादा में रह के सभी नर नारी का मान सम्मान करना चाहिए। चारों भाइयों में भगवान श्री राम बड़े थे और बड़े होने के साथ उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा के साथ सारे कामों को किया। माता पिता की जन्म से आज्ञा का पालन किया और यहां तक अपने सब कुछ मर्यादा के साथ सारे कार्य निभाए। उससे राजा, प्रजा और राज्य के सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के गुणगान किया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी मर्यादा में यहां तक कि जब मां जानकी का हरण हुआ तब वनों में मारे मारे फिरे और अपने प्रजा के एक मनुष्य के कहने पर अपनी जानकी जी का भी त्याग करा, केवल प्रजा की खुशी के लिए, प्रजा में कोई रोष ना हो इसलिए। और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। आप कुछ विचार करो कि जब राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी 7वें दिन इस श्राप से काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन बिना जल ग्रहण अन्न ग्रहण किए बराबर 7 दिन तक की संपूर्ण कथा सुनाई कि हमें किस प्रकार कार्य करके मरना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण सुनने के बाद राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय दूर हो गया था। संपूर्ण कथा आप सबने पढ़े रखी होगी, इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं है। इसलिए हम जितनी कथा को स्मरण करेंगे उतने ही समय हम कलयुग से दूर रहेंगे और हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी कथा हम श्रवण करेंगे उतनी ही हमारे मन का मैल हटता है। जैसे एक गंदे कपड़े को बार बार उसे पानी में निकालकर बार बार धुलता है और स्वस्थ
कपड़ा जब निखर जाता है तो उसका सारा मैल पानी के द्वारा बाहर हो जाता है। इसी तरह हमें श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा जितना भी श्रवण करने का अवसर हमें मिल सके उतना ज्यादा से ज्यादा हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान कर लेना चाहिए। कथा सुनने का इतनी बड़ी महिमा है कि छोटे मोटे पाप उस कथा के माध्यम से सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा मन कथा में लगा रहे, ये तो आप सब जानते हैं, छोटे मोटे पाप तो मनुष्य से जाने अनजाने में चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन को बदलती है। हर संभव जीवन में बदलाव आता है और सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही महान होते हैं। और कभी भी किसी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो कथा, जैसे कथावाचक आपको कथा श्रवण करा रहा है उसको प्यार से श्रवण करो। यही कथा सुनने का एक नियम है। नियम के साथ आप जो भी पालन कर सकते हो इस कलयुग में उसे अवश्य करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अवश्य कर लेना चाहिए भक्तों। इस के साथ आप सभी जानते हैं जाना एक दिन सबको है, लेकिन जाने वाला मृत्यु जाने का समय भूल जाता है। अगर जाने का समय 24 घंटे में एक बार अपनी मृत्यु का स्मरण कर ले तो उससे पाप बहुत कम होंगे। लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को कभी नहीं दोहराता कि तुझे भी एक दिन इस धराधाम से वापस जाना है। इसी बात को ध्यान रखते हुए भक्तों थोड़ा सा इस कलयुग में संभल कर चलने की आवश्यकता है।